आइए भक्तों, तो अब हम सुनते हैं अधिक मास कथा का तीसरा अध्याय। एक ऐसा महीना जिसे सबने अपवित्र कहकर ठुकरा दिया, जिसे संसार में मलमास के नाम से देखकर हर शुभ काम से निकाल दिया। तब उस महीने ने दुखी होकर जो किया उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अधिक मास के इस तीसरे अध्याय में हम जानेंगे मलमास के उस दर्द की कहानी, जिसे मिटाने के लिए स्वयं नारायण को आगे आना पड़ा। अगर आप भी अपने जीवन के दुख को छुटकारा चाहते हैं तो इस अध्याय को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए सुनते हैं अब हम पवित्र कथा। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था, सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वे वर्धिपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आसक्ति सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एक बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अन्य भक्त से सुने हुए कर्मों को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया है जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोग में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझेंगे। अतः इसको हम अपने सम्मान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षड्ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें से मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी अपनी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवा के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेगा उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्रादिक सब मास सकाम है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्र वायु भक्षण कर रहे है और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल के मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत के बिना परिश्रम, जरा, मृत्यु सहित उस परम पद को पा लेते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने में स्वर्ग को जाते हैं, वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास है और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उनके भक्तों की मन कामनाएं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता है। विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे
कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पास जो भक्त है उसकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलम्ब नहीं होता। मेरे पास जो भक्त है वो मेरे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख है, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वह देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नानादिक न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्रादिक से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरे पुण्यमय पुरुषोत्तम मास अज्ञात से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि की अधिक मास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल में नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजन जप आदि और विशेष के शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हुए धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक के वासी होते हैं, मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करें। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसे बनाया, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर न्यूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ को प्रति चल दिए। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनो संतुष्ट मन नारद नारायण ने पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का वह राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन ने यह बोला। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने का कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या में के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग में दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। संतृप्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषोत्तम का जैसा अदृष्ट होता है वैसे ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं, जो महाराज हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्ण जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर यह 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षण व नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरता गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीण थी।
इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली उसकी अपनी सखी ने पुत्र पौत्रादिक सुख को देखा, इसको ही स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थिति था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थिति होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुंवारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोहर रूप समुद्र में, मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों में से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि की कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिराते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विलय कन्या जब तब पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृह आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान के चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रस के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दानवल को पान कर जाने वाले, हे कुंवारी गोपियों के उतरे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निम्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान ने दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विलय हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हो। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरा भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या राख्य है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जगिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चिल्ल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुणा शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाया कि सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करने कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के
रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एक बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्लभ होती है, वैसे ही वह बाल भी दुखित हुई। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि के कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनिश्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूपी अग्नि से उठी हुई, भाव द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हथ कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में रुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से ये कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षक करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिसे रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव में अग्रभाव से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से अपने पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के वंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, प्रतिवताओं के सिर के रत्न, अनुसुया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विभूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम ले गई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद्य और विधि प्रकार के जंगली फलों को पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम। हे साधो, मेरी अभाग्य के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनि सत्य आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप में उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्माओं के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्होंने जैसी एक कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म से तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वार मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रय में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए आ जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो भाई है।
जो धैर्य प्रदान करता, अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तो दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो अब हम ये कथा यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा द्रौपदी का क्या हुआ वो हम आगे की कथा में देखेंगे।